भाजपा यह देश की सबसे बड़ी हफ्तेखोर वसूली करने वाली पार्टी है, सबसे बड़ी लुटारू पार्टी है। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? यह आरोप भाजपा की सहयोगी पार्टी ने ही लगाया है, जो एनडीए का घटक है। महाराष्ट्र में महानगर इकाइयों के चुनाव हो रहे हैं। 15 जनवरी को वोटिंग है और 16 जनवरी को काउंटिंग है। इसमें प्रमुख रूप से बीएमसी का भी चुनाव है, जो देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। और महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है और लगभग महाराष्ट्र की सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही है। कहा किसी के साथ गठबंधन है। सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ का। यहाँ दोनों राष्ट्रवादी गठबंधन कर एक साथ लड़ रहे हैं, बाकी सभी तरफ एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि महायुति में शिवसेना, शिंदे और भाजपा भी कुछ महानगर पालिकाओं में युति में एक साथ लड़ रहे हैं, बाकी आधे से ज्यादा महानगर पालिकाओं में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसी चुनावी सरगर्मी के बीच सभी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप करने की होड़ सी लग गई है। कल पिंपरी चिंचवड़ में प्रचार करते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा यह देश की सबसे बड़ी हफ्तेखोर पार्टी है, वसूली करने वाली पार्टी है। अजित पवार ने यहाँ तक कह डाला कि भाजपा यह लुटारू पार्टी है और भाजपा ने पिंपरी चिंचवड़ की महानगर पालिका में जमकर लूट मचाई है। ऐसा आरोप भाजपा के ही सहयोगी पार्टी के नेता एनसीपी अजित पवार के नेता अजित पवार ने भाजपा पर लगाया है। इसके बाद महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी और महायुति में तनाव बढ़ गया है। अजित पवार ने आगे यहाँ तक कहा कि भाजपा ने मेरे ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लेकिन आज मेरे बाजू में ही भाजपा के नेता बैठते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, ये मेरे खिलाफ कहीं भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं। एक तरह से कहे तो अजित पवार अपने पुराने अंदाज में आज नजर आ रहे थे और खुलकर भाजपा पर बरस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अजित पवार विपक्ष के नेता है, जिस तरह से वे भाजपा पर आरोप लगा रहे थे। शायद वे भूल गए कि वे भाजपा के साथ ही महायुति की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। अजित पवार के इन आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह से भूचाल ला दिया है। अजित पवार के इन आरोपों के बाद फिर क्या था? महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता, खासकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से भाजपा पर जोरदार हमला किया गया। अजित पवार के इन आरोपों के हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने अजित पवार के इस आरोप का खंडन किया है। रविंद्र चव्हाण ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार के आरोपी है वे आज भाजपा पर यह आरोप लगा रहे हैं। अगर वे भी अपना मुंह खोलेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। उनका साफ इशारा अजित पवार की ओर था। खास बात है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में दोनों एनसीपी पार्टी, अजित पवार और शरद पवार की पार्टी यह गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। क्या यह एक षड्यंत्र है? क्या महानगर पालिका के चुनावों के बाद अजित पवार महायुति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? क्या अजित पवार का भाजपा पर आरोप लगाना यह भी एक महायुति का षड्यंत्र है, ताकि मुख्य विपक्षी दल यह चुनाव से बाहर हो जाए, कहीं पिक्चर में ही नहीं रहे? क्योंकि आज सिर्फ चर्चा भाजपा और एनसीपी की पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की महानगर पालिका में हो रही है और इसी तरह महाराष्ट्र के कई महानगर पालिका के चुनाव में शिंदे, शिवसेना और भाजपा एक दूसरे के सामने है। क्या यह एक सोची समझी रणनीति है महायुति की ओर से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की? इतना तो तय है, महाराष्ट्र के महानगर इकाइयों के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप आना तय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है अजित पवार के बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।